बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर आपको हम कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आए हैं। फ्रेश अपडेट्स हैं क्योंकि रात गए बहुत सी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, और उस मेजर डेवलपमेंट में सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो थी जिसके बारे में कयासराइयाँ की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि तुर्की आखिर क्यों आगे नहीं आ पा रहा। जिस तरीके से ईरान जो है फेस के ऊपर आने के बजाय बैकडोर चैनल से फ़लस्तीनियों की मदद कर रहा है, जिसमें हमास है, इस्लामिक जिहाद तंजीम है जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ अमली तौर पर काम कर रही है, उस तरह से तुर्की क्यों काम नहीं कर रहा। बुलंदो बांग तो दावे बड़े किए। रजब तैयब उर्दगान के बारे में कहा जाता था इस्लाम का सिपह सालार है इस वक्त का। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ इस वक्त, और आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कयासराइयाँ की जा रही थी वो अब पूरी हो चुकी हैं। इस कयासराई को पूरा होने के लिए अंकारा में एक मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिससे निकलते ही रजब तैयब उर्दगान ने इस चीज़ का ऐलान किया। अपनी इस वीलॉग में हम उस ऐलान के बारे में भी आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी चीज़ जो आपको हम बताना चाह रहे हैं वो है मिस्र। मिस्र ने भी अब अपना जो काम था, जो मुसलमानों के लिए कुछ करने का अज़्म था, वो भी कर दिया। उन्होंने अपने बॉर्डर्स को ओपन कर दिया है। राफा बॉर्डर्स को ओपन करने के हवाले से बताएंगे हम आपको कि फ़लस्तीनियों की वो किस तरीके से मदद कर रहे हैं। और दूसरे इस्लामी ममालिक के मुंह पे तमाचा लगाया है कि जो अब तक सिर्फ सोच ही रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। तमाचा हम इसलिए ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते से हम रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, जब आप और हम इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि उनकी मदद की जानी चाहिए, तो दूसरे जो बड़े ओहदों पे बैठे हैं, जो कर सकते हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर आपको बताएं कि मुजाहिदों की मदद गैबी तौर पर हो रही है, और इस वक्त अल्लाह ने बहुत से मुल्कों के जो है वो दिलों में डाल दिया है, हुक्मरानों के दिलों में, कि ये फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए कुछ करना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। एक और आपको अपडेट दे दें, जिसके बाद फिर हम आपको इसमें खुलासे में जाएंगे कि 4 इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहानी है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में इसराइल को तस्लीम किया था, और अब वो किस मुंह से इसराइल के खिलाफ जो है कोई इकदामात करें। हम उन 4 ममालिक के बारे में भी बताएंगे। अगर आपने नाज़रीन अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम फ्रेश अपडेट्स मिलती रहें। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। असल में ये वीडियोस को और हम सब्सक्राइब करने का इसलिए कहते हैं कि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि फ्रेश अपडेट्स मेजर मीडियम्स के ऊपर नहीं मिल पा रही होती हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो झूठ और मनगढ़ंत खबरें फैलाने के हवाले से जो है वो मशहूर होते हैं, और वो सब्सक्राइबर्स का डाटाबेस उनका बड़ा होता है, तो वो गलत खबरें आम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, अंकारा में जो सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी, जो अंकारा के हवाले से थी, कि रजब तैयब उर्दगान ने कैबिनेट की मीटिंग में बराह रास्त ये बात की है कि जो फ़लस्तीन में अपनी मिलिट्री सपोर्ट चाह रहा है, कोई भी मुल्क उतरता है वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, पॉलिटिकल सपोर्ट हो, मिलिट्री सपोर्ट हो, या सीट फंडिंग हो, बेसिकली वो तुर्की करेगा। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्यों तुर्की खुद से क्यों नहीं आ पा रहा। अगर तुर्की इसराइल की जंग में कूदता है तो आलमी जंग छिड़ने का खदशा है, न्यूक्लियर वॉर छिड़ने का खदशा है। तुर्की इस वक्त एतदाल से काम ले रहा है, और उसने ये दावा कर दिया है कि जो भी मुल्क फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए काम करेगा और इसराइल को नीस्त नाबूद और सबक सिखाने के लिए काम करेगा, हम उसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी देंगे, मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे, और फंडिंग भी करेंगे। ये है आज की ब्रेकिंग और सबसे बड़ी न्यूज़। इसके बाद आ जाते हैं मिस्र की अपडेट के ऊपर कि मिस्र ने अपना राफा बॉर्डर खोल लिया। नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि पिछले महीने स्विस कैनाल में जो है एक जहाज़ फंसा था, जिसके बारे में बहुत सी चीज़ें, एवरग्रीन जहाज़ था, जिसके बारे में बहुत सी कयासराइयाँ की गई कि ये कैसे फंसा। ये फंसाया गया था क्योंकि इसराइल एक और नहर निकाल रहा है, जिससे वो डायरेक्टली ग्रीस और इन तमाम मुल्कों तक रसाई हासिल कर लेगा, और यूरोपीय यूनियन को वो फिर अपने रूट से शिपमेंट्स जो हैं वो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि मिस्र ने इसराइल की इस चाल को समझते हुए आज
اپنے بارڈرز کھول دیے ہیں فلسطینیوں کے لیے، جہاں پر کرونا سے جو ہے نا وہ ملکوں نے اپنے بارڈرز بند کیے ہوئے. مصر نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنے بارڈرز کھولے ہیں، مدد کی پیشکش کیا. بارڈرز کے اوپر انہوں نے ایمبولنس کا ایک جمع غفیر لگا دیا ہے کہ جن کو سپورٹ چاہیے، جن کو نیڈ ہے، وہ ہمارے بارڈرز تک آ جائیں اور ہم انہیں سپورٹ کریں گے. یہ بہت بڑا اقدام ہے. نہ کچھ کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی کام کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرز کے اوپر یہ کام کیا جا رہا ہے. اس وقت جو ملک فلسطین کی مدد کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، جو اس میں ایران سر فہرست ہے، اس کے بعد ترکی ہے، تیسرے نمبر پہ رشیا ہے. لبنان کی جو عوام ہے وہ کام کر رہی ہے. اسرائیل کو سب سے بڑا بھی اس وقت جو ڈر لگا ہوا ہے وہ لبنان کے بارڈرز پہ لگا ہے، کیونکہ لبنان کے بارڈرز کے اوپر لبنانی عوام اور حزب اللہ یہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ لبنانی حکومت جو ہے وہ بارڈرز اوپن کرے اور ہم جنگ کے لیے تیاری کریں. یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ تھی جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. 3 بڑی میجر اپڈیٹس کے ساتھ ہم نے آپ کو آج کی پوری ویڈیو کے بارے میں بتایا، اور چھوٹی اپڈیٹس کچھ ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ حماس کی جو تازہ ترین کارروائیاں تھیں جس میں اسرائیل کو شدید نقصان پہنچا. مگر یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں، جو لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ حماس کو اس وقت فوجی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ چھوٹا ایک گروہ ہے جو کہ مد مقابل ہے اس کے جو تقریباً 25 ملکوں کی قوت رکھتا ہے، یعنی کہ 25 ملکوں کی سپورٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے. اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈچ ملک ہے، فرانس ہے، ان کی طرف سے فوجی امداد بھی اسرائیل کو پہنچنے والی ہے. یہ متضاد اطلاعات ہے، مصدقہ نہیں ہے، مگر متضاد اطلاعات بھی اسی وقت آتی ہیں جب اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہاں پر ان مسلم ممالک کے لیے سوالیہ نشان ہے جو کہ کام نہیں کر رہے. اس وقت لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور کام کرتے جا رہے ہیں. 4 اسلامی ممالک وہ ہیں جنہوں نے حالیہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کیا: سوڈان، موراکو اور ہمارا متحدہ عرب امارات اور بحرین. ان کی طرف سے خاموشی ہے. عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ اسرائیل کو جس منہ سے تسلیم کیا، اس منہ سے اسرائیل کے خلاف کیسے بیان بازی کریں. یہ بیان بازی نہیں کرنے کے چکر میں وہ اپنی عوام سے جو ہے وہ لاکھ صلواتیں سن رہے ہیں، اور صلواتیں سننا ان کا مقدر بن گیا ہے. کیونکہ جب آپ کسی معصوم مسلمان کی آہ میں سہارا نہ بن پائیں تو وہاں پر پھر اللہ سبق سکھاتا ہے. تو کوشش یہ ہے ہماری کہ وہ مسلمان ممالک بھی جو ہیں وہ معصوم اور نہتے فلسطینیوں کی مدد کے لیے اپنے اقدامات کریں، اور جو نارملائز کیے ہیں ریلیشنز ان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ اسرائیل کو بھی سبق ملے کہ مسلمان متحد ہیں، اور جب متحد ہو جائیں گے تو پھر اسرائیل کا کیا حال ہوگا. 92 لاکھ کی آبادی ہے، 92 لاکھ کی، اور مسلمانوں کی تقریباً 2 ارب کی آبادی ہے. 92 لاکھ کیا رکھتے ہیں حیثیت؟ وہ 92 لاکھ نے آپ کے مقدس مقامات پر قبضہ کیا ہوا ہے. سوالیہ نشان ہے آپ کے لیے، انوکھا انداز ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ہمارا تجزیہ اور فریش اپڈیٹس پسند آئی ہوں. کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمیں آپ کا ویژن پتہ چلے، آپ کی سوچ کا اندازہ ہو، تاکہ ہم اپنی لیٹسٹ اپڈیٹس میں اور زیادہ بہتر انداز سے تجزیہ بھی دے سکیں. شکریہ.